नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआई, इंस्पेक्टर, एसओ, एसएचओ, इनमें क्या अंतर होता है। साथ ही साथ समझेंगे कि पुलिस चौकी, थाना, कोतवाली तथा सस्पेंड, लाइन हाजिर, बर्खास्त में क्या अंतर है। दोस्तों ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अक्सर अपने लाइफ में ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि पुलिस चौकी है, कहीं पर थाना है, कहीं पर कोतवाली है। तो इसका मतलब आखिर होता क्या है, हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है पुलिस डिपार्टमेंट के जो कुछ वर्ड हैं इनको अच्छी तरह से जानने में, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसआई क्या होता है, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक अच्छा पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर मतलब कि दरोगा का, जो स्टेट गवर्नमेंट जो दरोगा की वैकेंसी निकलती है, आप दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और उसका जो रिटेन के बाद जो आपका फिजिकल वगैरह होता है, इन सब को क्लियर करके आप पुलिस डिपार्टमेंट को, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हमारे सोसाइटी में अच्छा रुतबा वाला ये पोस्ट है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा। सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा। ये हर स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो इसकी वैकेंसी निकालती है, वो इसकी भर्ती निकालती है। तो सब इंस्पेक्टर का जो मतलब होता है वो होता है 2 स्टार का ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है 2 स्टार ऑफिसर। देखिए, इससे जो छोटा पोस्ट है वो है एएसआई। ये है एसआई। एसआई से छोटा जो पोस्ट है, एसआई से जो छोटा जो पद है वो है एएसआई, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो उप ये जो देखिए वो ये उप निरीक्षक है। एसआई का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है उप निरीक्षक, जबकि एएसआई का मतलब होता है सहायक उप निरीक्षक। उसका जो शोल्डर होता है उस पर केवल 1 स्टार लगा होगा, 1 स्टार होगा, और उसके जो बैज होगा, जो शोल्डर पे लगा होगा, उसमें लिखा होगा स्टेट पुलिस। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के आप एएसआई है तो एएसआई के शोल्डर पे 1 स्टार होगा तथा लिखा रहेगा यूपीपी या उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर आप सब इंस्पेक्टर है तो आपके शोल्डर पे लिखा होगा यूपीपी या उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आपके शोल्डर पे 2 स्टार होगा, 2 स्टार होगा। ठीक है, एसआई से छोटा पोस्ट हो गया एएसआई। और एसआई से बड़ा पोस्ट क्या होता है, तो वो होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। इंस्पेक्टर का हिंदी अर्थ होता है निरीक्षक। निरीक्षक का जो शोल्डर पे जो बैज लगा होता है उस पर आप देखेंगे तो 3 स्टार लगा होता है, 3 स्टार। साथ ही साथ जिस स्टेट की पुलिस है उसका नाम रहेगा, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस है तो एमपीपी, और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस है तो उसको लिखा रहेगा यूपीपी। जो भी पुलिस होगी उसका बैज पे नाम लिखा रहेगा और 3 स्टार रहेगा। देखिए, सब इंस्पेक्टर के बाद जो सब इंस्पेक्टर है अगर वो प्रमोशन करता है तो प्रमोशन के बाद उसे इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलेगा। लेकिन ये हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अन्य राज्य में है, लेकिन महाराष्ट्र में ये थोड़ा सा अलग है। महाराष्ट्र में सब इंस्पेक्टर के बाद एआई होता है, यानी कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर, यानी कि सहायक इंस्पेक्टर। असिस्टेंट इंस्पेक्टर में क्या होता है कि जो देखेंगे तो 2 धारियां रहती है, 2 धारी लगी रहेगी पुलिस वाले के जो शोल्डर का जो यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह रहता है वहाँ पे 2 धारियां लगी रहती है, एक नीली और एक लाल। जो लाल और नीली धारियां लगी रहती है, तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते होंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो जो इंस्पेक्टर से नीचे का पद है और जो सब इंस्पेक्टर का ऊपर का पद है वो होता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर में 3 स्टार लगा रहेगा, लेकिन जो लाल और नीली धारी होती है तो उसमें से नीली धारी हट गई होगी, केवल लाल धारी होगी। इससे आपको पता चलेगा कि ये इंस्पेक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर के एक नीचे का पोस्ट है उसका असिस्टेंट का। जबकि अदर जो स्टेट है इंडिया में वहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। अदर स्टेट में आप सब इंस्पेक्टर के बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर में प्रमोशन होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर, अगर इसको हम समझा जाए एसओ को, ये जो है एसओ, काफ़ी सुनने को समझ मिलता है कि ये फलाना व्यक्ति यहाँ का एसओ है या इस थाने का एसओ ये व्यक्ति है। तो आखिर एसओ होता क्या है, चलिए समझते हैं। एसओ और एसएचओ ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर, और एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। देखिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसओ का जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दिया। इनमें डिफरेंस यही है कि जो एसएचओ है वो एसओ से बड़ा होता है। ठीक है, इसको कैसे बड़ा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई थाना है तो थाने का किसी ना किसी को इंचार्ज दिया ही जाएगा। थाना में हो सकता है 1 इंस्पेक्टर हो, 2 हो, 3 हो या 4 इंस्पेक्टर हो, साथ ही साथ उसमें कई सब इंस्पेक्टर भी रहते हैं। तो किसी को थाने का इंचार्ज दिया ही जाएगा। तो जब अगर किसी सब इंस्पेक्टर को थाने का इंचार्ज दिया जाएगा तो उसे कहेंगे हम लोग एसओ, यानी कि दरोगा को थाने का इंचार्ज दे दिया गया है तो उसको कहेंगे सब इंस्पेक्टर।
सॉरी एसओ कहेंगे। यदि किसी सब इंस्पेक्टर को थाने का इंचार्ज दिया गया तो उसे कहेंगे एसओ। और वहीं अगर थाने का उसी थाने का इंचार्ज अगर किसी इंस्पेक्टर यानी 3 स्टार ऑफिसर को दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसएचओ। बस इतना ही फर्क है, एसएचओ और एसओ में बस इतना ही फर्क है कि अगर 2 स्टार को इंचार्ज मिल गया है तो उसे एसओ कहेंगे, अगर 3 स्टार वाले को अगर इंचार्ज मिल गया थाने का तो उसको कहेंगे एसएचओ। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अगर एसएचओ को देखा जाए तो एसएचओ जो है वो कोतवाली से स्पेशली बिलोंग करता है। कोतवाली का जो इंचार्ज होता है वो बिल्कुल एसएचओ ही रहता है, कोतवाली में एसओ नहीं रहता। तो कोतवाली का इंचार्ज बिल्कुल हमेशा एसएचओ ही रहता है। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस अफसर, यानी कि कोतवाली का इंचार्ज जो रहेगा वो हमेशा इंस्पेक्टर ही रहेगा। ठीक है, कोतवाली का इंचार्ज हमेशा इंस्पेक्टर रहेगा। अगर कोतवाली में 5 है 6 है अगर इंस्पेक्टर, तो जिसको अगर इंचार्ज दे दिया गया तो उसको हम लोग एसएचओ कहेंगे। है तो 5-6 इंस्पेक्टर, लेकिन जिसको इंचार्ज मिल गया वो एसएचओ कहलाएगा, यानी कि वो इंस्पेक्टर से भी आगे का, यानी कि इंस्पेक्टर से भी बड़ा पद हो जाता है। इंस्पेक्टर मतलब सब बराबर है, 5-6 इंस्पेक्टर बराबर है, लेकिन जिसको एसएचओ बना दिया गया तो वो उन 5-6 इंस्पेक्टर का समझे कि वो हेड हो जाएगा, यानी कि उसके दिशा निर्देश के अनुसार और बाकी इंस्पेक्टर काम करेंगे। तो आशा उम्मीद है कि ये आपको एसआई, इंस्पेक्टर, एसओ, एसएचओ का जो मतलब होता है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर अब हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं पुलिस चौकी क्या होती है। देखिए, पुलिस चौकी थाना कोतवाली में क्या अंतर होता है, पहले हम लोग समझेंगे पुलिस चौकी, क्योंकि पुलिस चौकी से बड़ा होता है थाना और थाना से बड़ा होता है कोतवाली, यानी कि कोतवाली से छोटा थाना होता है, थाना से छोटा होता है पुलिस चौकी। देखिए, जो पुलिस व्यवस्था बनाई गई है वो इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है ताकि देश का या फिर प्रदेश का पूरा हिस्सा उसमें समाहित हो जाए। तो पुलिस का नियंत्रण जो है प्रदेश के हर हिस्से तक पहुँचे, हर हिस्से तक रहे, इसके लिए जो है छोटे छोटे पुलिस चौकियों को बांट दिया गया है, यानी कि पुलिस चौकी जो है छोटे छोटे स्थानों पर पुलिस चौकी बना दी गई है ताकि वहाँ पर भी पुलिस की देख रेख में कानून व्यवस्था रहे। ठीक है, तो देखिए, पुलिस चौकी का निर्माण ऐसे जगह पर किया जाता है जो कि सुदूर, जो काफ़ी ग्रामीण एरिया होता है, काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया होता है, काफ़ी दूर का एरिया होता है, वहाँ पे पुलिस चौकी बना दिया जाता है। पुलिस चौकी स्पेशल आप लोग देखे होंगे तो कोई जो जहाँ पर मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी कम रहता है, उस पर वहाँ पे पुलिस चौकी बना दी जाती है। या फिर अगर कोई सिटी काफ़ी बड़ा है, कोई गाँव काफ़ी बड़ा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी छोटी छोटी पुलिस चौकियों की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन स्पेशली पुलिस चौकी सुदूर जो एरिया होते हैं, जो काफ़ी रिमोट एरिया होते हैं, वहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, पुलिस चौकी का काम क्या होता है, तो पुलिस चौकी का काम होता है कि पुलिस चौकी के अंडर में आने वाला जितना भी जो रेंज होता है, जो सर्किल होता है, वो अपने अंडर में कुछ भी अगर कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पे तुरंत पुलिस चौकी से जो रिलेटेड जो लोग होते हैं। देखिए, पुलिस चौकी का इंचार्ज होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जो होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो दरोगा होता है, अगर कोई दरोगा 4-5 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि इंस्पेक्टर पे प्रमोशन पाने वाला था, उसको दे दिया जाता है पुलिस चौकी का इंचार्ज। ठीक है, पुलिस चौकी का इंचार्ज उसे दिया जाता है। तो जब पुलिस चौकी के अंडर में जो गाँव आते होंगे, जो एरिया आता है, अगर वहाँ पे कोई भी घटना घटित होती है तो पुलिस चौकी का जो हेड होता है सब इंस्पेक्टर, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। उसके जो सहयोगी होते हैं, हेड कांस्टेबल और जो सीनियर कांस्टेबल, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे मौके का मुआयना करते हैं, क्या स्थिति है उसको वो देखते हैं, और बाद में वो फिर जो दरोगा रहेगा वो रिपोर्ट करेगा थाने को, यानी कि पुलिस चौकी का जो हेड दरोगा है वो थाने को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पर ये घटना घटित हो गई है, और वहाँ पे अगर फोर्स की जरूरत पड़े तो फोर्स पहुँचेगी, या फिर जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुसार थाने के जो प्रभारी होंगे वो वहाँ पे एक्शन लेंगे। ठीक है, तो पुलिस चौकी किसको रिपोर्ट करेगा, थाने को। ठीक है, पुलिस चौकी जो होती है यहाँ पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है, पुलिस चौकी पे एफआईआर नहीं लिखी जाती। अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, कहता है कि नहीं एफआईआर यहाँ पे लिखना ही लिखनी है, तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर होगा, वो उसका एफआईआर न लिख के एक सादे कागज पे कंप्लेन लिख देगा, और वो सादे कागज जो होगा उसको ले जाके वो थाने में उसको एफआईआर का रूप देगा। यानी कि जो रजिस्टर्ड एफआईआर होता है वो केवल थाने में ही होता है। ठीक है, तो जिनके मन में ये डाउट होता है कि चौकी पे ही भी एफआईआर होता है, तो ऐसा नहीं है। पुलिस चौकी पे आपकी कंप्लेन लिख ली जाएगी और उस कंप्लेन को फिर थाने में ले जाकर उसको एक एफआईआर का रूप दे दिया जाएगा, यानी कि जो एफआईआर होता है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि थाना क्या होता है। तो देखिए, थाना पुलिस चौकी का हेड जो होता है सब इंस्पेक्टर होता है। थाने का हेड जो होता है, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि थाने का हेड एसओ भी होता है, एसएचओ भी होता है। ठीक है, तो जो थाने का हेड अगर सब इंस्पेक्टर है तो वो एसओ है, थाने का हेड अगर इंस्पेक्टर है तो वो एसएचओ कहलाता है। थाना जो है वो स्पेशली जो
ग्रामीण एरिया हो या फिर शहरी एरिया हो या फिर कस्बा हो, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके स्थिति को देखते हुए जो सरकार है, जो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पर थाने का निर्माण करना चाहिए, पुलिस विभाग को लगता है कि यहाँ पर थाने का निर्माण होना चाहिए, तो उसके अनुसार पे थाने का, पुलिस स्टेशन का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन जो है वो स्पेशली लोगों के बीच में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाने का निर्माण किया जाता है। पुलिस चौकी से वहाँ पर जो थाना होता है, पुलिस चौकी से थाने में जो फैसिलिटी है, जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अलग होती है। वहाँ पे थाने में थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ जाती हैं थाने में, क्योंकि थाना का जो हेड है वो इंस्पेक्टर होता है या फिर SHO या SO जो भी कहा जाए। पुलिस चौकी जो है थाना जो है पुलिस चौकी को कंट्रोल करती है, तो जाहिर सी बात है एक थाने के अंदर अगर 5-7 पुलिस चौकियाँ होती है तो थाना बड़ी होती है। थाना में आपको आवास की सुविधा मिलेगी, वहाँ पर आपको ऑफिस दिया जाएगा, वहाँ पे लॉकअप दिया जाएगा, वहाँ पे लॉकर दिया जाता है, तमाम चीज़ें जो है थाने में मिलती है। ठीक है, उसके बाद होता है कोतवाली। कोतवाली क्या होता है? देखिए, कोतवाली जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट का हेड जो थाना होता है उसे कोतवाली कहा जाता है। ठीक है, आपका तहसील का, जो आपका तहसील है, तो हर तहसील में कोई ना कोई कोतवाली रहता ही रहता है। अगर किसी तहसील में कोई फलाना कोतवाली है तो समझिए कि उस तहसील का सबसे जो अच्छा या सबसे जो आधुनिक है, सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं वाला या सबसे ज़्यादा ऑफिसर वाला अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो वो है कोतवाली। ठीक है, कोतवाली में ज़्यादा आपको जो ज़्यादा वहाँ पर आपको ड्यूटी देते हुए पुलिस के जवान मिल जाएंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर होंगे, SI होंगे, क्योंकि जो है थाना से कोतवाली बड़ा होता है। ठीक है, स्पेशली कहा जाए तो जो कोतवाली होता है वो समझे कि पूरे आपका तहसील का सबसे अच्छा स्टेशन होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि पुलिस चौकी, थाना और कोतवाली में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं कि सस्पेंड, लाइन हाजिर, बर्खास्त में क्या अंतर होता है। देखिए, भले ही वीडियो बड़ा हो, लेकिन आपको ये इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंपल लाइफ में भी अगर आप जीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर अगर आप कहीं पे सुनते हैं कि इनको बर्खास्त कर दिया गया, थाना को जला दिया गया, कोतवाली को सस्पेंड कर दिया गया, जितने भी वहाँ के जो SI है या फिर जितने भी लोग हैं सबको लाइन हाजिर कर दिया गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, स्पेशली देखिए एक चीज़ छूट गया कि कोतवाली का जो हेड होता है वो कौन होता है। तो देखिए, कोतवाली का हेड को हम लोग कोतवाल कहते हैं ना कि कोतवाल, हमारे चाचा कोतवाल है, हमारे फूफा कोतवाल है, तो कोतवाली का जो हेड होता है वो कोतवाल कहलाता है। और कोतवाल जो है हमेशा 3 स्टार वाला होता है। ठीक है, 3 स्टार जो इंस्पेक्टर होता है वही कोतवाल बनते हैं, यानी कि उसी को SHO कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि सस्पेंड। देखिए, सस्पेंड का मतलब होता है कि आपको निलंबित, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना, निलंबन, तो ये चीज़ सस्पेंड से जुड़ा है। सस्पेंड जो है इंग्लिश शब्द है, निलंबित जो है वो हिंदी शब्द है। सस्पेंड जो है स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में ही ये शब्द ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि फलाने व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो आखिर सस्पेंड का मतलब क्या होता है? देखिए, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना, किसी व्यक्ति को निलंबित कर देना है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर थाना में है, अगर उसने कुछ गलत काम किया है, उस पर कुछ आरोप लगे हैं, तो उसको जो है ऊपर का जो उसका अधिकारी है उसके पास अगर कंप्लेंट पहुंचे है तो वो उसको सस्पेंड कर देगा, ताकि जो वहाँ पे अब सस्पेंड के बाद होता है क्या कि जो कर्मचारी हो या फिर जो अधिकारी हो उसके खिलाफ जो है एक टीम बैठती है, जाँच करती है, तो जाँच को वो प्रभावित ना करे, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड किसी को भी किया जा सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान दें कि सस्पेंड किसी भी अधिकारी को किया जा सकता है, चाहे इंस्पेक्टर हो, फिर SP हो या फिर SHO हो, कोई भी हो, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक उसने गलत काम किया हो या फिर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आया है तो उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड कर दिया जाता है तो या तो उसको घर भेज दिया जाएगा या फिर पुलिस लाइन से उसको अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो सस्पेंड में आपको जो है वर्दी नहीं मिलती है, सस्पेंड आप घर चले गए या फिर पुलिस लाइन में हैं तो आपको वर्दी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो सैलरी है, जो आपको मिलता है सैलरी, उसको आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया तो आपको सैलरी भी आधा मिलेगी, और साथ ही साथ आपके जो पुलिस से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो छोटे मोटे काम हैं आप करेंगे, वहाँ पर आप हाजिरी लगाते रहेंगे। ठीक है, सस्पेंड का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए होता है नेक्स्ट है कि लाइन हाजिर। लाइन हाजिर क्या होता है? देखिए, लाइन हाजिर को अगर आप पुलिस की भाषा में कहा जाए तो ये लाइन हाजिर शब्द नहीं है। लाइन हाजिर जो है वो पब्लिक स्पेशली लाइन हाजिर कहती है कि लाइन हाजिर किया गया है। मीडिया में भी आपको लाइन हाजिर शब्द सुनने को मिलेगा, लेकिन ये इसको लाइन हाजिर ना कहते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में इसको लाइन अटैच कहा जाता है। यानी कि जो SP साहब, जो वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट है या फिर जो वहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने इसे लाइन हाजिर कर दिया, इस व्यक्ति को, इस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। देखिए, लाइन हाजिर जो है वो केवल और केवल इंस्पेक्टर
रैंक तक के जो अधिकारी होते हैं उनको किया जाता है। अगर कहा जाए कि सीओ को लाइन हाजिर किया है तो सीओ लाइन हाजिर नहीं किया जा सकता, डीएसपी को लाइन हाजिर नहीं किया जा सकता, सब इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को, सीनियर कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, इंस्पेक्टर को, यानी कि इंस्पेक्टर तक के जो अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर किया जा सकता है। लाइन हाजिर में क्या होता है कि लाइन हाजिर में अगर आपने कुछ आप पे कुछ छोटा मोटा कुछ गड़बड़ी की हो या फिर कहीं पे कुछ घटना घटित हो गई है, मान लीजिए कोई थाना है, थाने के अंदर में कोई जगह है, अगर वहाँ पे कुछ घटना घटित हो गई है, लोग गुस्से में हैं कि नहीं थाने का जो प्रभारी है उसको हटाया जाए, वहाँ के जो थाना इंचार्ज है उसको हटाया जाए, तो गुस्सा लोगों को गुस्सा शांत करने के लिए या फिर वहाँ की जो स्थिति है उसको मैनेज करने के लिए जो वहाँ का थाना का अधिकारी होता है या फिर जो दरोगा जो भी हो, जिसने भी कुछ अगर जिसकी वजह से कुछ लगता है कि नहीं घटना घटित हुई है, तो उसको पब्लिक की जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए उसको थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया जाता है, यानी कि जो पुलिस लाइन हर डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस लाइन होती है वहाँ पे उसको अटैच कर दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है लाइन हाजिर। ठीक है, लाइन हाजिर में कोई आपको सैलरी वैलरी कुछ दिक्कत नहीं होती है, आप वहाँ पर भी जो लाइन हाजिर में आप रहेंगे तो वहाँ पर भी आपकी जो वर्दी है वो मिलेगी, आप वर्दी में रहते हुए आप वहाँ का जो छोटा मोटा काम रहता है आपके रैंक के अनुसार वहाँ पे काम दे दिया जाएगा, उसको आप करते रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपकी वर्दी मिल जाती है पुलिस और पूरी आपको सैलरी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्खास्त। बर्खास्त काफ़ी जो डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें काफ़ी ये भयानक पनिशमेंट है। ठीक है, बर्खास्त सबसे खतरनाक पनिशमेंट है, अगर जिसको बर्खास्त कर देगा समझे खत्म हो गया। बर्खास्त का मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में कहा जाए तो आपको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, डिसमिस कर दिया गया या फिर आपको किक ऑफ कर दिया गया या आपको रिमूव कर दिया गया, यानी कि आपको कार्य से मुक्त कर दिया गया। तो काफ़ी इसके जो है शब्द अपने अपने अनुसार लोग कहते हैं, लेकिन स्पेशली कहा जाए तो इसको हिंदी में बर्खास्त कहा जाता है और इंग्लिश में स्पेशली डिसमिस कहा जाता है। तो बर्खास्त कब किया जाता है, तो बर्खास्त किया जाता है अगर आपको सस्पेंड किया गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया, कोई अधिकारी है या फिर कोई कर्मचारी हो, उसने अपराध किया या फिर उसने कुछ भ्रष्टाचार किया, फिर या कुछ उसने गलत काम किया, गलत लोगों का सपोर्ट किया, क्राइम को उसने जो है कंट्रोल करने में अगर अच्छा तरह से भूमिका नहीं निभाया, बल्कि उसने जो क्राइम किया उसका साथ दिया या फिर पैसा लेकर कुछ गलत काम किया, तो उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सस्पेंड के बाद अगर आपकी जाँच चलती है, सस्पेंड के बाद जाहिर सी बात है जाँच चलेगी, जाँच में अगर आपका जो है इन्वॉल्व हैं, अगर आपने कसूर किया है, तो अगर छोटा मोटा अगर आपने गलती की है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है और जो है आपका जो सस्पेंशन है वो ख़त्म कर दिया जाता है और फिर आपको डिपार्टमेंट में रख लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ आपकी जो सर्विस डायरी है उस पर ये धब्बा लग जाता है कि आपने ये गलती की है, आपको सस्पेंड किया गया है, तो आपके प्रमोशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रमोशन में दिक्कत होता है। लेकिन अगर आपको सस्पेंड किया गया है, जांच हुई है और आप उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व पाए गए हैं, बहुत बड़ी घटना आपने की है, बहुत बड़ा अपराध किया है, तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब आप बर्खास्त हुए तो आपकी पूरी जो है समझिए कि नौकरी खत्म, ना आपको कोई सैलरी मिलेगी, ना आपको कोई पेंशन मिलेगा, यानी कि कोई डिपार्टमेंट से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही डिपार्टमेंट को आपसे मतलब रहेगा और ना ही आपको डिपार्टमेंट से मतलब रहेगा। काम खत्म, यानी कि डिसमिस मतलब बर्खास्त, तो काम खत्म, कोई नौकरी वगैरह कुछ नहीं। और साथ ही साथ आप अगर कोई सरकारी नौकरी ढूंढने जाए तो आपको डिसमिस किया गया है तो नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी भूल जाइए। साथ ही साथ अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डिसमिस की वजह से अगर बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे डिसमिस की वजह से लोग चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये डिसमिस जो है काफ़ी खतरनाक और काफ़ी समझे ना कि ये व्यक्ति को समझे कि बर्बाद कर देता है बर्खास्त। तो आपने समझा कि सब इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या होता है, एसओ एसएचओ में क्या अंतर होता है, पुलिस चौकी थाना कोतवाली में क्या अंतर होता है, तथा सस्पेंड लाइन हाजिर और बर्खास्त का मतलब क्या होता है। दोस्तों काफ़ी ये महत्वपूर्ण शब्द है और इसका अगर आपने अर्थ समझ लिया है, अगर कोई क्वेश्चन आपका रहे, कोई अगर आपका कोई आपका प्रश्न रहे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या अगर कुछ ज़्यादा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे फ़ोन करके भी इनका आंसर जान सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।